सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। मम्मी जी तनु की शादी की तारीख तय हो गई है। मम्मी जी तो 10 दिन पहले ही जाने को कह रही हैं। रीत ने अपनी सास गीता जी से कहा। गीता जी इतना क्या उछल रही हो? शादी में बहन की है, कोई खजाना तो नहीं मिल गया ना? 10 दिन पहले जाओगी तो यह कौन संभालेगा? अब मेरी क्या इतनी उम्र है कि घर के काम कर सकूं? रीत पर मम्मी जी मेरे घर की आखिरी शादी और घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरे भी कुछ फ़र्ज हैं, तो मेरा पहले तो जाना बनता है ना? गीता जी बड़ी बेटी का फ़र्ज तो अच्छे से याद है तुम्हें, पर यह बात याद नहीं कि तुम इस घर की एकलौती बहू भी हो। उसके भी इतने सारे फ़र्ज होते हैं। मैं जब ब्याह कर आई थी तब तुम्हारे चाचा बुआ जी सब स्कूल जाते थे। मेरे आने के बाद मेरी सास ने कभी उनका कुछ किया ही नहीं। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मायका तो पग फेरों के बाद फिर कब गई यहाँ याद नहीं तो क्या मेरे भाई बहनों का ब्याह ना हुआ? शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहली होती है, बाद में इसका। रीति अब कुछ नहीं कहती और उदास होकर वहाँ से चली जाती। रात को रीत अपने पति शिवम को सारी बातें बताती है। शिवम तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम तो सब बहन की शादी के जाने की तैयारी करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। रीत पर कैसे शिवम? वह तुम सब देखती जाओ। अगले दिन शिवम दफ्तर के लिए निकल ही रहा होता तभी उसकी माँ कहती है, बेटा आज लौटते वक्त यहाँ सारा सामान ले आना। यह कहकर शिवम को एक लिस्ट थम आने लगती है। इससे पहले कि वह बोलती उस लिस्ट में क्या है, शिवम कहता है, नहीं माँ, दफ्तर से लौटते वक्त मुझे देर हो जाएगी। मुझे रीत के मम्मी पापा ने शादी की कुछ खरीदारी के लिए साथ चलने को कहा है। आप यह लिस्ट रीत को दे दीजिए, वह ले जाएगी। यह कहकर शिवम चला जाता है। अब तो आए दिन ऐसा ही होता था। शिवम दफ्तर के शॉपिंग और छुट्टी के दिन भी शादी के कामों में व्यस्त रहता। इधर गीता जी की सारी फरमाइश हैं रीत पूरी करती। इन दिनों गीता जी देखती कि रीत कितने अच्छी थी, घर की जिम्मेदारी निभा रही थी, पर वह उसकी तारीफ करना नहीं चाहती थी। फिर एक रात सभी खाने पर बैठे और सभी सुबह किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले होते हैं। तभी अचानक से शिवम का फ़ोन बजा। शिवम फ़ोन पर बात करता है, माँ मैं कल आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। रीत के यहाँ जाना है, वहाँ कुछ समस्या हो गई है। शिवम के इतना कहते ही गीता जी तुनक कर कहती हैं, बेटा कई दिनों से देख रही हूँ बहू के घर की शादी के पीछे तू इतना भाग दौड़ कर रहा है जैसे तेरे घर पर शादी हो। बेटा यह यहाँ के काम पर भी थोड़ा ध्यान दे। अकेली बहू क्या करेगी? ससुराल के पीछे इतना बावला हो रहा है कि अपने घर को ही भूल गया। रीत मम्मी जी आप ही ने तो कहा था शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहली होती है। गीता जी हाँ, पर इसका इन सब से क्या लेना देना? रीत मम्मी जी शादी को अकेले मेरी नहीं हुई है, इनकी भी हुई है, तो इसीलिए मैं अपना ससुराल संभाल रही हूँ और यहाँ अपना वह अपना। बात अलग है कि इसके ससुराल में इसकी बहुत इज्जत है और मेरे ससुर जी ने मेरी कभी कदर नहीं जानी। शिवम मंद मस्त मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है मैंने, वह रीत कमाल की एक्शन कर रही हो। गीता जी है तू खड़ा खड़ा मुस्कुरा कर रहा है, सुन रहा है क्या कह रही है? शिवम सही तो कह रही है माँ, जब इसे अपना ससुराल पहले संभालना चाहिए
तो मेरे ससुराल को भी संभालने वाला तो कोई होना चाहिए ना। जैसे रीति यहाँ की इकलौती बहू है, मैं भी तो फिलहाल वहाँ का इकलौता दामाद हूँ। गीता जी चुपचाप खड़ी थी। कहना तो वह बहुत कुछ चाह रही थी, पर आज शिवम और रीत के उनकी बोलती बंद कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कहानी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।